को माता ने गुरु करा। भाई गुरु से नजर मिली तो दुनिया में कहीं और नजर जाएगी नहीं। फिर वो समझेगा, देखो हम सब बैठे हैं, जितना सच आप अपने को समझते हैं इसको कम करो, इको आ रहा है कम करो, बहुत धीमे करो, आराम से सबको आवाज आएगी, मैं बोलूंगी। तो जब गुरु से नजर मिली, बोला कहीं और उसको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, दुनिया वो देखता नहीं है। और जिसकी नजर गुरु से मिल गई वो अपने को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं कितना सच्चा हूं, और जो सच है वो सुंदर है। झूठ कभी सुंदर नहीं होता। तो हम अपने को जाने, तुम अपने को जानो कि सच क्या है। कोई भी अंदर में कोई भी सिचुएशन आती है जगत में, तुम जरूर जांचते हैं भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो अपने आप को देखो तो सच जो है वो सबसे सुंदर है और वो ही शक्तिशाली है, शिव है। शिव माना शक्ति। तो जो गुरु से जिसकी नजर मिली वो हो गया सुंदर, सच, सच हुआ, और वो सच हुआ सुंदर, और वो ही सुंदर जो है वो शक्तिशाली है, पावरफुल है, बोलेगा। क्योंकि गुरु से नजर मिलाई, गुरु से दिल मिलाया, गुरु से मिल के रहा, तो इसी को बोला है। फिर वो अपने को देखेगा, सिर्फ अपने को। और अगर कहीं भी नजर पड़ी, जैसे आप सब हमारे सामने बैठे हैं, तो हम आपको क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पहुंचे हैं तो आप सच से प्यार करते हैं तभी तो पहुंचे, नहीं तो दुनिया की महफिल में होते, वो झूठी महफिल और ये सच्ची। जब यहाँ आप मौजूद हो गए तो जैसे मैं सच से प्यार करती हूँ ऐसे आप भी सच से प्यार करते हैं, तभी मेरे साथ पहुंचे। अगर आप मेरे से प्यार, सच से प्यार नहीं करते तो आज सवेरे सवेरे आप यहाँ न होते। सिंपल सी बात है। इतना जो घर बार परिवार किनारे करके आप थोड़ा वक्त लेके आए हैं दादा के ज्ञान के लिए, गुरु के लिए, तो जरूर सच होगा ना आपके पास। तो मैं आप सबको देख रही हूँ, शरीर से भी, भले कैसे भी देख रही हूँ, तुम्हारे को भाव से भी देख रही हूँ कि सच को प्रीत करने वाले इतने लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। अब ये जो सच से तुम्हारा प्यार है ये तुम्हारे को सुंदर बनाएगा, और यही प्यार जो सुंदर तुमको बनाएगा, सारे दिन में तुमको इसी समय ताकत आएगी। हमारे शरीरों में और मन बुद्धि में ताकत खाने पीने से नहीं आती है। खाना पीना तो प्राणों को आहार है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरें तो हमने घर में बत्ती जलाई तो पावर हाउस का मीटर, हमारे घर का मीटर चला, तो जितनी मीटर की रीडिंग आई वो हमने पावर हाउस की बत्ती को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया। तो उस पावर हाउस की बत्ती का हम बिल दे देंगे पावर हाउस को। तो ऐसे ही मैं शरीर में बैठा तो मेरे प्राण चले, प्राण चले तो मैंने उसको आहार दिया, खाना पीना उसको खिलाया। तो ये जैसे मैंने पावर हाउस का बिल पे किया। रोज हम लोग जो खाना पीना खाते हैं और घूमते फिरते हैं काम के लिए, कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, तो इस शरीर में रहने का जो मैंने पावर इस्तेमाल किया वो मैंने उसको किराया दे दिया। तो किराया दिया पावर हाउस में, पावर हाउस में किराया दिया। बाकी जो हमारी शक्ति है वो हमारा सच है। भले कितने रुष्ट पुष्ट मोटे तगड़े पेट निकाले खाना थाली भर करके खाते हैं, वो ताकत नहीं है, वो सीधा जाएगा प्राणों में। आहार प्राणों को मिलता है तो उससे प्राण कोई शक्तिशाली नहीं बनते, पर प्राण उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना उनको आवश्यकता है। बाकी जो हम सबको शक्ति मिलती है वो मिलती है परमात्मा के नाम से। और जो सुख हम सबको मिलता है तो कहते हैं सिमर 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 सुख पाए। ये जो सुखी है हम कहते हैं हाँ भगवान, खाना बहुत अच्छा मिला, कपड़े बहुत अच्छे, हवा बहुत अच्छी लगी, सत्संग बहुत अच्छा लगा। जिसको ये अच्छा लगा वो सच है।
आप किसी झूठे को लाके यहाँ बिठा दीजिए और उसको कहिए ज्ञान अच्छा लगा, कहे ठीक है ऐसे ही है, और एक सच्चे को लाके बिठा दो, वो कहेगा नहीं आज ज्ञान बहुत अच्छा चला, मजा आ गया ज्ञान में। तो ये सिमर 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 सुख पाओ। तुमने हमारे साथ आके सिमरन किया, ये तुम्हारे को सुख मिला। जो सुख है वो शक्ति है। दुख में देखो आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, मना हमारी शक्ति जाती है। और सुख में हमारा मन एकदम प्रसन्न, इंद्रियां, कान भी अच्छे से सुन रहे हैं, आंख भी देख रही है, हाथ पांव भी चल रहे हैं, माना सुखी इंसान है। हेल्दी इंसान माना जाता है सुखी है। दुखी इंसान इतना अपने को मरीज समझता है, बोला मेरे जैसा तो पेशेंट कोई दुनिया में नहीं, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, मुझे इधर है, मुझे उधर है, सारा दिन बोलता रहता है। ये दुखी इंसान। दुखी इंसान बहुत बोलता है। और सुखी इंसान सदैव भजन, सदैव भगवान का शुक्राना, सदैव मौज में, सदैव ताकत कहेगा बहुत है, अपने को हमेशा भरपूर समझेगा। बोला भगवान को याद करता हूँ सिमरन, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा दिल भरा हुआ है। उसकी आंख कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जो गुरु से उसको ताकत मिलती है, इसके सिवाय उससे ज्यादा ताकत तो दुनिया में नहीं है। तुम एक गुरु का सत्संग सुन के आओ, देखो लौटोगे तो ताकत है तुम्हारे पास। तुम दुनिया की शॉपिंग करके आओ, थक गए हैं। आज देखो हम लोग सवेरे से वहां से चले और तुम्हारे पास आके पहुंचे इधर, तो हम लोग थके या तुम लोग थके? तुम लोग भी इतना घर बार छोड़ के, बाल बच्चों को देख के, ट्रेन में, हवाई जहाज में जैसे भी आए, तो क्या तुमको कभी थकान महसूस हुई? हम लोगों को भी नहीं हुई। देखो थकान हमारे शरीर में आई नहीं, इसका रीजन है कि गुरु मिला है। जब तुम कहता है मैं थक गया, माना दुनिया का संग है। जब दुनिया का संग है, तुम थका हुआ, मायूस, उदास, चेहरा उतरा हुआ ऐसा लगेगा। और गुरु का संग करेगा, गुरु की याद ही करेगा, आंखें जैसे चमकीली, फुर्तीली और सच्चाई से भरपूर, मौज ही मौज। ये गुरु का संग। और दुनिया का संग, एक शादी अटेंड करके आओ, मालपुड़ा भी वहां खाएगा, सब कुछ मिलेगा, कपड़े भी नए पहनेगा, सब कुछ होगा, मगर शादी से लौटेगा थकेगा जरूर। क्योंकि वहां के जो रहन सहन का तरीका है, ये तुम्हारे को झूठा तरीका है। ये दिखाती है शादी एक देख के आओ, सत्संग 10 सुन के आओ। तुम भेंट करो, एक शादी 4 दिन की शादी, मेहंदी पार्टी, रिसेप्शन, शादी, अंगूठी सब हुआ, 4 दिन की शादी। तुम 8 दिन कम से कम आराम करेगा। और इधर 4 दिन का सत्संग बराबर सुनो। तुम पहले ही दिन से जाके उसी क्षण से काम करेगा शुरू। दोनों में बहुत फर्क है। माया का संग शक्ति लेता है, ज्ञान का संग शक्ति देता है। भेद देखो, गुरु का संग, सत्संग हमको कितना ऊंचा चढ़ाता है, और माया का संग क्या करता है, कहीं से भी होके आएगा। देखो माया में क्या है, कंडोलेंस में जाएगा, वही पगड़ी पे जा रहे हैं तो वहां सब उदास, और तुम भी उदास बैठेगा, वहां हंस भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, बैठा रहा। जितनी देर कंडोलेंस चलेगी, पगड़ी होगी, उतनी देर तुम बैठेगा। आखिर में तुम्हारे को पानी का छींटा मारा पंडित ने और जगाया, उठो जाओ जगत का काम करो, मुर्दे थोड़ी ना हो जो इनके साथ मरे हुए बैठे हो। 3 दिन के बाद एक जना मरा, और 3 दिन के बाद हजारों को इनविटेशन गई कि आज पगड़ी है। 1000 वहां पर बैठे, न हंस सकते, न बोल सकते, न कुछ कर सकते, मना एक पर 1000 मरे। हाँ, फिर उनको पानी का छींटा उसने लगाया तो 1000 वो जिंदा हो गए, गए अपने अपने काम में। कंडोलेंस वाले ने सोचा पगड़ी पर आए, एक तो मरा है, ठीक है, उसके साथ ये 1000 मर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो लगाया उसने पानी का छींटा और सबको भेज दिया, घर जाके काम करो। फिर एक मरेगा, फिर 1000 लोग जाएंगे, फिर छींटा लगेगा पानी का, फिर दुनिया के काम के लिए आओ। तो देखो हर बार बार, आज कंडोलेंस में जाना, आज सत्संग में जाने के लिए तुम कभी नहीं बेल गा रहे, आज मेरा सत्संग है, बताने की क्या जरूरत है। लोग पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे सवेरे सवेरे, बोला सत्संग, और कहाँ जाएंगे। और शाम को 4 बजे जाएगा, माना कंडोलेंस।
कहीं गया पगड़ी बनाने के लिए, तो बोला 4 बजे जा रहा है, ये सफेद कपड़ा पहन के 4 बजे जा रहा है, टोपी लगाए हुए, ये कहाँ जा रहा है? बोला कोई मर गया होगा, है ना। तो देखो माया का संग और गुरु का संग, एक दिन का सत्संग, सत्संग के लिए आएगा, किसी को कुछ नहीं उठाएगा, उठाएगा डायरी कलम, चल देगा। तुमसे कोई पूछेगा, मतलब पूछो नहीं, सत्संग जा रहे हैं। और माया के काम, अरे पूछो तो सही कहाँ जा रहे हैं, मुर्दों को जिंदा करके फिर वहां भेजते हैं। तो माया के संग की देखो शक्तिहीन और ज्ञान से शक्ति। तो माता भेंट करके बताती है, मैं सुन रही थी, मैंने कहा टेप बहुत अच्छी इन लोगों को माता ने दी है, और इतना स्ट्रिक्ट पना बताया, बोला इधर उधर ना देखना, लाओ एक चीला इसको गाड़ दे। तुम गुरु से नजर मिलाने के बाद कहाँ देखता है? अपनी स्त्री में जो भगवान नहीं देखता है। पुरुष स्त्री में देखे, स्त्री पुरुष में देखे, जब तक भगवान का भाव नहीं है। तो बोला फिर तो किसी स्त्री में भाव नहीं होगा, नजर ही उसकी उल्टी होगी। देखो हमारी माता कितनी स्ट्रिक्ट, सत्संग में आते हो तो उसकी बात को सुनो और सुनो, उसके ऊपर चलो, चलने के लिए कोशिश करते थे। बोला कोशिश तो करो, आज तुम अंदर में बोलेगा तो उठ जाएगा ऊपर। तो कितना हम लोग के टाइम में सत्संग बड़ा स्ट्रिक्ट चलता था, चाहे तुम कभी दादा की भी टेप सुनो, गीता भगवान की सुनो, सब एकदम किस पर बोलते थे? चाकू की नोक पर, आइदर डू और डाई, करो या मरो, या गर्दन कटाओ या कह दो मैं तुम्हारे पर वारी हो गया, सीधा बोलते थे। बोला या जाओ या आओ। गीता भगवान कह देते हाँ कर जा, मैं तुम्हें सत्संग बताता हूँ। गीता भगवान कहे हाँ कर जा या ना कर जा, तुम कह दो जो मैं सत्संग बोल रहा हूँ वो सच है, हाँ करो, और अगर नहीं तुम्हें पसंद है तो ना करो। दुनिया भी बहुत बड़ी है, जाके वहां बैठो, मैंने तुम्हें बुलाया थोड़ी ना, तुम आए हो खुद, तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, हाँ या ना। काम होता था हमारा हाँ या ना में। तो इससे क्या होता था, हम लोग को टाइम ही नहीं लगता था ज्ञान लेने में, वक्त मिनटों में ऐसा वक्त पास हो जाता था, हाँ करें या ना करें। और पहले तो नाना करते थे क्योंकि माया से प्रीत थी, तो कैसे छूटे एकदम से प्यार, नाना नाना करते थे, फिर हाँ 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 आ गई, फिर माया को नो कर दिया और गुरु को यस कर दिया। गुरु ने तैयार किया हमको हाँ कहने के लिए, नहीं तो तैयार करने के लिए हमारा गुरु है, तो गुरु तैयार करके हमको खड़ा हो जाते हैं। एक दृष्टांत बताते थे गीता भगवान, बोला कमाई के लिए मनुष्य सब कुछ कार्य करता है। बोला एक आदमी बीच बाजार में एक गधे को लेके खड़ा था और सबको बोला कि इस गधे को सिर्फ ना कहला के दिखाओ, ये हाँ हाँ करता है सारा वक्त, पर इसको ना कहला के दिखाओ। तो सब लोग इसको कुछ भी बोले कान में, गधा बार बार हाँ 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 करे। तो सब लोगों से 1-1 रुपया ले रहा था, भाई जो गधा ना करेगा तो मैं दूंगा तुम लोगों को पैसा, पर हाँ कर रहा है तो तुम पैसा दो। तो पब्लिक इकट्ठी हो गई, बोला मैं कहलाता हूँ ना। फिर वो कुछ बात बोले उसको कान में, तो गधा हाँ हाँ करे। तो एक उधर से आदमी आया, बोला इसने तो खड़े खड़े न जाने कितने पैसे 1-1 रुपए में कमा लिए, अब मैं कुछ ट्रिक करता हूँ। तो उसने क्या किया, धीरे से उसके कान में बोला, कुछ बात बोली गधे के कान में। तो गधे ने एकदम से किया ना, तो उसने कहा पैसे लाओ, कमा गया। तो उस आदमी ने पूछा, गधे ने तो तुम्हें ना कर दी, पर मुझे ये बताओ तुमने कहा क्या गधे को जो इसने ना करी? ये लोग सब ने भी बहुत बातें बोली तो ये हाँ हाँ कर रहा था, पर ये तुमने गधे के बारे में बोला क्या आखिर इसको जो गधे ने ना करी? बोला मैंने उसको बोला सत्संग चलोगे, तो उसने कहा नहीं। इसने सीधी सी बात बोली नहीं। बोला माया में जाओगे घूमने, सब बोला चलो आइसक्रीम खिलाते हैं, चलो होटल, तो हाँ 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 चलो। और उसने कहा सत्संग चलोगे? बोला नहीं। तो बोला बात करो, ये यहाँ ना कर रहा है, इसको न ले चलना क्योंकि वहां फिर तंग करेगा। ये हाँ और ना की बात है, आओ
तो पूरी तरह से समर्पण करो, घाटा नहीं है। अगर भगवान का कहना मानोगे तो तुम्हारी उन्नति है। आज हम सब इतने बैठे हैं, क्यों आए हैं भगवान के पास? जरूर कहीं न कहीं से थोड़े से ज्ञान का हमको फायदा तो हुआ होगा ना। बिना फायदा तो हम यहाँ नहीं बैठते। 4 आना 8 आना कहीं न कहीं फायदा होगा हम सबको, तो हम इधर आके बैठे हैं। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं होते। तो भगवान कहते हैं सीधी सी बात, यहाँ आए हो तो जरूर कुछ मिला होगा। तो भजन भी गाता है, चुप चुप बैठे हो, खुश खुश बैठे हो, जरूर कोई बात है। बोला पूरा गुरु पास है। ये खुशी जिंदगी में तुमको तब आएगी जब पूरा गुरु मिलेगा। कांचे गुरते मुक्त न होई, पूरे गुरु का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म निकट कर पेख। सच्चा गुरु तुम्हारे को बिल्कुल पास में दिखाएगा, इसी शरीर में, रोम रोम में तुमको भगवान दिखाएगा। देखो, जब हमारा चित्त प्रफुल्लित होता है, खुश होते हैं हम लोग, तो जैसे हमारी खुशी बाहर छलकती है। जैसे गर्मी होती है तो पसीना बाहर निकल रहा है, तो ऐसे ही हमारे को अंदर में मौज आती है। भगवान का संग करते हैं तो जैसे खुशी छलकती है। पाँव जैसे जमीन पर नहीं पड़ते, चलते चलते ऐसा हो जाता है। तो बोला इसको अंदर में जज करो। देखो पूरा गुरु मिला है, पूरा सत्संग मिला है, पूरी दुनिया तुम्हारे को हथेली पर रख के दी है। अब तुमसे पूछे भाई ये मिले लोगे? बोला नहीं, पहले सत्संग। मना जरूर कुछ कीमती चीज मिली है। बिना कीमती चीज के हम सब यहाँ नहीं बैठते साथ में, नहीं। तो ये सच है, ये सच जो है वो ही सुंदर है और वो ही शक्तिशाली है। हम इस सच्चे ज्ञान को लेकर कितनी जिंदगी की मुसीबतों को पार कर रहे हैं। देखो, एक शब्द बहुत बड़ा अपमान होता है दुनिया में। किसी को भी तुम आदर सत्कार न दो, एक शब्द बोलो, वो सारी जिंदगी भुला नहीं सकता। इसने मेरा अपमान किया था, ऐसे किया था, और उस शब्दों को हमने ज्ञान के द्वारा एक भी हमारे को टच नहीं किया। माना ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, इसने हमारे को खड़ा कर दिया। एक शब्द नहीं लगता, एक मान सम्मान नहीं लगता। और फिर उल्टा क्या हमको गुरु ने सिखाया, बोला अगर इसने मेरा बेइज्जती किया है, कुछ किया है, तो जरूर कोई न कोई भलाई होगी। नहीं तो हम दुनिया से बन के बैठते। वैराग हमको तब आएगा जब दुनिया से ठोकर आएगी। दुनिया से ठोकर बार बार खाते हैं तो प्रभु की याद आती है। दुनिया से अगर ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो भगवान की याद हमको इसीलिए आई है क्योंकि उधर से ठोकर खाई है। पहले मिर्ची लगी, फिर मिठाई मिली, तो दुनिया ने हमको बहुत चटपटा भोजन खिलाया, तो अंदर जला दिया, बीमार कर दिया। गुरु ने मीठा शहद खिलाया तो हम तंदुरुस्त हो गए। तो ये बात अंदर में जज करके देखो, ये तंदुरुस्ती हमारी बनी तब है जब हमको गुरु मिला है। नहीं तो आए दिन क्यों सोए हुए हो, सर में दर्द है, फिर क्या दर्द है, पाँव में दर्द, फिर पेट में दर्द है। अभी रहनी सहनी पूरी सिखाकर हमारे हाथ रोक दिए, जो मुंह तक जाते हैं खाने के लिए, एक्सेस जो है खाना, ये हमारे लिए जहर का काम करता है, ये गुरु ने बताया। हम सब ऐसे ही होते बीमार। आज इधर तंदुरुस्त आके बैठे हो ना हमारे पास, एक भी जना खांस नहीं रहा है, किसी को जुकाम नहीं है, किसी को सर दर्द नहीं है। ये सर दर्द उतारने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला ये ज्ञान है। क्या हुआ है, जो हम सब के पास ये ज्ञान मिला है सच्चा, और सच ने हमारे अंदर सौंदर्य को बढ़ाया है, और वो ही सौंदर्य शक्तिशाली। अब जब हमको इतनी ताकत आ गई तो फिर बीमारी कहाँ से आएगी? तो ये सामने सामने पूरन गुरु की निशानी है। बाकी काचे गुरु तो दुनिया में आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, पर एक नहीं, हमारी एक घड़ी आदि से पुनः आद, ये संतों की गोष्ठी है ना। सभी संत हैं जो हमारे पास इधर बैठे हैं दादा के सत्संग में, कोई अपने को कम और ज्यादा न समझे। संतों की गोष्ठी है, संत समागम है। तो ये जो है ये मिल गया, ये दुर्लभ चीजें हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिल गया समझा यही शक्ति है।